Hello students, in this video today I will be telling you about the policy and the strategy. So, what is policy? जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होने वाली हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है कि उसको अपना कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं या कौन से टास्क उसको अकम्प्लिश करने हैं, उसके लिए वो जो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है, अपने लिए प्लान्स बना के रखता है, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। एंड दीज पॉलिसीज आर रिपीटेटिव इन नेचर, क्योंकि जब ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो ये चीज़ दिमाग में बहुत क्लियर होती हैं कि उनको क्या चीज़ अकम्प्लिश करनी है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिपीटेटिव इन नेचर. The 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 formulation of the policy is in the hands of the top level management. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पॉलिसीज को क्रिएट करें. जो पॉलिसीज होती हैं डील्स विद द डेली एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द कंपनी. जो कि डेली एक्टिविटीज में क्या करना है, कौन सा काम कैसे होगा, कौन सी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होंगी, ये सारी चीज़ें पॉलिसी के अंदर पहले से ही प्लान हो जाती हैं. देन पॉलिसी इज कंसर्न विद बोथ थॉट्स एंड एक्शन. यहाँ पे चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, उनके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है कि अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, क्या हम इसको अकम्प्लिश कर पाएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है. तो इट इज़ बोथ थॉट एंड एक्शन. सो पॉलिसी इज हेल्पफुल in highlighting the values, the rules, and the beliefs of the organization. ऑर्गेनाइजेशन चाहता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बिलीफ क्या हैं, ये सब चीज़ें उसकी पॉलिसी में दिखाई देती हैं. एंड इट एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, वो बेसिस हमारी पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं कि हमारी पॉलिसी ये है तो हम इस बेसिस पे ये डिसीजन लेंगे. सो पॉलिसी हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन. जो हमारा मैनेजमेंट है वो कोई चीज़ करता है, वो उसके लिए पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि क्या हमें करना है. तो वो चीज़ पहले से ही मेंशन है ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टरी में, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काम ऐसे करना है और हमको ये चीज़ अचीव करनी है. तो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट पॉलिसी इज़ अ मिनी मिशन स्टेटमेंट कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है सेटअप होने का, एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहता है. तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ कोर्स ऑफ एक्शन. ये एक तरीका होता है कि जो भी हमने पॉलिसीज के थ्रू सोचा है, या जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, या जहाँ पे भी हम अपने आप को पहुँचाना चाहते हैं जो हमारी पॉलिसीज़ में मेंशन्ड है, वो चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे. वो चीज़ें अचीव होती हैं एक एक्शन प्लान के थ्रू, जिसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं. तो इट इज़ अ एक्शन प्लान, इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन चूजन टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. एंड ये नॉन रिपीटेटिव होता है. स्ट्रैटेजी इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर एज कम्पेयर टू पॉलिसी. पॉलिसी है जो कि रेपिटेटिव इन नेचर है, डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, उसके जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं. तो ये रेपिटेटिव है. स्ट्रैटेजी नॉन रिपिटेटिव है. क्यों? क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या स्पेशल सिचुएशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट की जाती हैं. वो सिचुएशंस खत्म हो गई तो हमारी स्ट्रैटेजी भी वाइंड अप हो जाएगी, हम नई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे. तो इट इज़ नॉन रिपिटेटिव इन नेचर एंड इट इज़ बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं, जिस टाइप की सिचुएशंस आएगी उस टाइप की हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें. इट इज़ मोर ऑफ अ एक्शन ओरिएंटेड. सिचुएशन आई, हमने स्ट्रैटेजी बनाई, हमने एक्शन लिया. यहाँ पे हम थॉट प्रोसेस का टाइम ही नहीं है. जैसे कि हमने बताया था पॉलिसी में थॉट एंड एक्शन दोनों हैं, बट यहाँ पे ओनली एक्शन जो है वो मैटर करता है कि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है. एक सिचुएशन अराइज हुई, चाहे वो पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी हो
फ्रॉम द एनवायरनमेंट या वो थ्रेट हो, तो हमको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, हमको उसके बारे में सोच बहुत ज़्यादा थिंकिंग का हमको टाइम नहीं मिलता है. So it is an integrated plan made to achieve the basic objectives like effectiveness, taking advantage of opportunities, coping with threats. तो जैसे जैसे सिचुएशंस अराइज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो स्ट्रैटेजीज बनाते जाएंगे, ये उसका ऑब्जेक्टिव है अकम्प्लिश करने का. तो जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो पहला फीचर है कि मोस्टली ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है स्ट्रैटेजीज बनाना. बट ऑफनली ये देखा गया है कि हाँ, टॉप मैनेजमेंट भी स्ट्रैटेजीज बनाने में इन्वॉल्व रहता है. दूसरा, इट शुड हैव अ लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव. लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है स्ट्रैटेजी. डायनेमिक है नेचर. द मेन पर्पस इज टू ओवरकम फ्रॉम द अनसर्टेन सिचुएशंस. जो अनसर्टेन सिचुएशंस हम एकदम से फेस करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस करते हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए या उससे ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज क्रिएट की जाती हैं. इट शुड बी मेड इन अ वे दैट मेक्स द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज. नाउ स्ट्रैटेजी जो है वो हम इंस्टेंटली बनाते हैं टू ओवरकम द सिचुएशन, बट इट शुड बी मेड इन अ सच अ वे कि जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें. तो हम कह सकते हैं जो पॉलिसी है, दीज आर द गाइडलाइंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. एंड जो स्ट्रैटेजी है वो कोर्स ऑफ एक्शन, वो एक्शन प्लान जो कि गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें. तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू.